बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो, छिन्ने लाख तली लालेड़ियाँ, मेरे जीव के जीवन में इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बात ने, पलनवारू निरखु नेत्र, मेरे जीव के यही जीवन है, मेरे जीव के यही जीवन है। प्यारे सुंदर साथ जी, आज ज्येष्ठ तृतीया उजले पक्ष की, आज छत्रसाल महाराज जी का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव 372वां मनाया जा रहा है। छत्रसाल महाराज एक परमधाम की साकुंडल सखी के नाम से राज जी महाराज ने उन्हें शोभा दी और उनकी अनेक गाथाएं हैं। धर्म योद्धा, धर्म पर कुर्बान होने वाले, धर्म पर की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा उन्होंने की। आपका जन्म संवत 1706 में जेठ सुदी तृतीया के दिन, जब चंपत राय औरंगजेब की बादशाह की सेना से घिरे हुए थे चारों ओर से, ऐसे समय में आप टहलते टहलते रानी को लेकर के साथ में और मोर की पहाड़ी के नाम के स्थान पर पहुंचते हैं। वहां पर रानी की गर्भ में प्रसव पीड़ा जब होने लगती है, उस प्रसव पीड़ा से रानी घबराती हैं और मन में विचार राज्य की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए परमात्मा की तरफ मन में विचार धारणा करते हुए प्रार्थना करती हैं। कहती हैं जब रानी उदर भई गर्भ पीर, तब श्री कृष्ण को मनाने लगी। श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए वो वहाँ पर छत्रसाल जी का जन्म होता है। एक टहलनी को छत्रसाल महाराज ले जाते हैं और वो नरा छीन कर रखती, वहीं पर एक नेवला आकर के और एक मुहर रख जाता है। वो मुहर रानी के हाथ में आती है। रानी छत्रसाल जब बड़े होते हैं उनको देती हैं। वो मोहर लेकर के एक वहाँ पर एक दिव्य पुरुष वहाँ पर प्रकट होता है उस पहाड़िए पर, और आकर के चंपत राय को एक दोना में ला करके और कुछ प्रसाद देता है और कहते हैं कि बेटा इसको तुम पी लो, इससे तुम्हें दिव्य शक्ति आएगी। लेकिन चंपत राय को डर लगा कहीं कोई बादशाह के कोई दुश्मन ना आ गए हों, ये हमें कुछ विष या कुछ और चीज़ दे करके मारना चाहते हों, इसलिए छत्रसाल चंपत राय ने उसको ग्रहण नहीं किया। जब फिर वो प्रसाद जो था उन्हीं महापुरुष ने वो ग्रहण कर लिया और वो मोर की पहाड़ से एकदम से मोर की जैसे उड़ करके चले गए। वो देख करके नज़ारा और छत्रसाल महाराज के पिताजी चंपत राय ने वो प्रसाद जो दोने में बचा था उस प्रसाद को भी उन्होंने ग्रहण कर लिया। और उस प्रसाद को जब ग्रहण कर लिया तो रानी को पीठ पर चढ़ा करके और हृदय में से छत्रसाल महाराज को राजा अपने पुत्र को लगा करके और टहलनी का हाथ बाँह पकड़ के और मोर की पहाड़ी से मोर जैसे उड़ करके और नीचे खाई में पहुंच गए। वहाँ पर सेना जो चारों ओर से घेरे हुई थी मुगल की, वो सेना वह मुगल सेना नहीं पहुंच सकती थी। ऐसी जगह में पहुंच करके छत्रसाल महाराज अपने पुत्र की रक्षा करते हैं और ले जा करके उनका लालन पालन छत्रसाल महाराज के सिर से जब पिता का साया उठ जाता है तो उनके मामा के घर में उनका लालन पालन होता है। माता का नाम उनकी सारंधा है, पिता चंपत राय हैं। माता सारंधा से ही उन्होंने कई शस्त्र विद्या सीखी और इसके बाद में उन्होंने छत्रपति शिवाजी से भी अपना राजनीति कुछ शिक्षाएं ली उनसे भी जा करके, और हिंदू धर्म की साम्राज्य बनाने के लिए उस समय औरंगजेब बादशाह का शासन था। औरंगजेब बादशाह इतना कट्टर था कि हिंदू का मुंह नहीं देखता था। ऐसे कठिन समय में उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली
कि हमें हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है, बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य बनाना है। ये समझा लेते हुए उन्होंने मन में विचार किया, और जितने ही आप तलवार के धनी माने जाते हैं उतने ही आप कलम के धनी भी हैं। आप परमधाम की शाकुंतल सखी के नाम से जानी जाती हैं। आपका गौरव महान है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, इतना अनंत है, क्योंकि आपके अंदर साक्षात परब्रह्म परमात्मा, आप परमधाम की वासना है, इसलिए आपके अंदर सब चीज से सक्षम है। किसी ने जब छत्रसाल महाराज को प्राणनाथ जी स्वामी अपनी जागनी यात्रा में चलते रही, जागनी यात्रा के दौर में उन्होंने सभी राजाओं महाराजाओं को सभी को पुकार लगाई, लेकिन किसी ने वो पुकार उनकी नहीं सुना है। राजा ने मलोरे राणी रायतरणों, धर्म जाता कोई दौड़ो, जागी ने जोधा उठ खड़े रहो, नींद निगोड़ी छोड़ो। किसी ने उनकी पुकार नहीं सुनी। पुकार सुनी एक छत्रसाल महाराज ने आज, और किसी ने उनकी पुकार को नहीं सुना। छत्रसाल महाराज ने जब उनकी पुकार को सुना, बात सुनी रे एक बुंदेले छत्रसाल, आए खड़ा ले तलवार, सेवा ने ले सारी सिर खींच के, साइए सेनापति क्यों सरदार। उनको सेना, अपने सेना का पति बना दिया, सेनापति छत्रसाल महाराज ने। इस प्रकार की उनकी जब बात को सुना, ऐसे कठिन समय में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने के लिए महामती प्राणनाथ जी का बहुत ही योगदान है। आज अगर महामती प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर के चले तो हिंदू धर्म के अंदर सभी एक परमात्मा की पहचान हो जाए और एक परमात्मा को मानने लगे, क्योंकि स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने जो कुछ कहा कतेब ने सोई कहा वेद, और दो बंदे एक साहिब के पर लड़त बिन पाए भेद। ये बातें उन्होंने कही। छत्रसाल महाराज इतने विवेकशील और विद्वान थे। उनके राज्य शासन के टाइम पे एक अवधूतनी आई। अवधूतनी कहते हैं जो निर्वस्त्र रहती है और शरीर पर अपनी राख बन करके रहती हैं, उनको अवधूतनी कहते हैं। वो अवधूतनी आई, छत्रसाल महाराज अपने महलों में बैठे थे और उस समय नृत्य चल रहा था। अवधूतनी ने आकर के देखा कि छत्रसाल महाराज, वो कहाँ की रहने वाली थी, जूनागढ़ की। जूनागढ़ की रहने वाली उनकी प्रशंसा सुनते सुनते वो पन्ना धाम तक आती है अवधूतनी। अवधूतनी जब पन्ना आई तो उन्होंने देखा छत्रसाल महाराज अपने महलों में बैठ करके और नृत्य देख रहे हैं। तो उस अवधूतनी ने छत्रसाल महाराज की ओर देखा और अपनी नाक पकड़ ली। नाक जब उन्होंने पकड़ी तो छत्रसाल महाराज ने अपने पैर का अंगूठा पकड़ लिया। इसको सभा के सब लोग देख रहे थे, लेकिन किसी ने इस बात की ओर गौर किया, लेकिन समझ नहीं सके कि क्या बात है ये। जब नृत्य समाप्त हुआ तब फिर छत्रसाल महाराज से पूछा गया कि महाराज ये क्या बात है। उस अवधूतनी ने नाक पकड़ी और आपने पैर का अंगूठा पकड़ा, ये कौन सा इशारे में आपकी बात हुई। तब छत्रसाल महाराज ने बताया कि उसका इशारा था कि आप यहाँ नाक तक पाप में डूबे हुए हैं। तब छत्रसाल महाराज ने इशारा किया कि नाक तक तो क्या, मेरे पाँव के अंगूठे की नाखून को भी नहीं छू सकती है माया, मैं तो माया से इतना दूर हूँ। इस प्रकार से जब बातें की, फिर छत्रसाल महाराज को चरणों में उसने अपना नतमस्तक किया। छत्रसाल महाराज को अपना शिष्यत्व लेना चाहती थी छत्रसाल महाराज से, लेकिन छत्रसाल महाराज ने उससे कहा कि तुम जाकर के पहले महारानी छत्र सुशीला से कहा कि इनको वस्त्र पहनाओ, और वस्त्र पहनाने के बाद में और सुशीला महारानी से दीक्षा दिलवाई। वही आज फिर बाद में केसरबाई के नाम से जानी जाती हैं, और सर्वप्रथम जाकर के उन्होंने न्योतनपुरी में जागनी का डंका बजाया। इस प्रकार छत्रसाल महाराज की अनेक गाथाएं हैं। मैं थोड़ी सी बात बता रही हूँ आपको सुंदर साथ जी। इन बातों के साथ में मैं जब छत्रसाल महाराज वहाँ पर घिर जाते हैं धुवेला में, जब चारों ओर से शासन को घेर लेती है अफगान की सेना आकर के, उस समय छत्रसाल प्राणनाथ स्वामी जी यहाँ पन्ना में थे। जब प्राणनाथ जी को छत्रसाल महाराज ने वहाँ बुलाया, अब आप जाते हैं मऊ में जा कर के देखते हैं कि छत्रसाल महाराज को चारों ओर से सेना घेरे हुए थी।
उस समय जाकर के छत्रसाल महाराज को उन्होंने आशीर्वाद दिया विजय का प्राप्त होने का। और विजय जब प्राप्त करके वहाँ से आए, फिर छत्रसाल महाराज के साथ में पन्ना में आए। अमराई घाट में आपका डेरा था श्री जी साहब जी का। अमराई घाट आप चौपड़ा मंदिर में आए, चौपड़ा मंदिर से अमराई घाट पे पालकी ले करके और छत्रसाल महाराज ने स्वयं पालकी को उठा करके और चौपड़ा की हवेली में ले जा करके वहाँ पधरावनी की, सिंहासन पर बिठाया। फकीरी भेष में जो थे वो फकीरी भेष को उतार दिया और रास श्रृंगार करवा करके सिंहासन पर बिठा करके वहाँ उनकी आरती पूजा की। और छत्रसाल महाराज ने कहा, यही टीका, यही पावड़ो, यही निछावर आए और प्राणनाथ के चरणों में छत्ता बल भल जाए। प्राणनाथ जी ने उनको आशीर्वाद दिया, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जो जो घोड़ा पग धरे त्यों त्यों हीरा हुए। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपना प्रणाम करती हूँ।